हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपना ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 6.5, इससे पहले की वीडियोस में हमने लोगों ने अपना एक्सरसाइज 6.1 से 6.4 तक कंप्लीट किया है। और उसके बाद जो एक पाइथागोरस थ्योरम था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, उस सब को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और इस वीडियो में अब हम लोग अपना 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़े कुछ ज़्यादा पार्ट्स थे उसके। हमने केवल एक पार्ट को लिया है और इसमें है कुछ नहीं, बस कुछ पूछा गया है। हम क्वेश्चन को केवल पढ़ देते हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमने एक फर्स्ट पार्ट दे दिया, क्वेश्चन हमने पढ़ दिया। क्वेश्चन का मैं सार फिर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 3 भुजाएं दे रखी होंगी। इसके टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पे 4। एक पार्ट हमने उसका लिख लिया है। यहाँ पे 3 भुजाएं हैं। इन 3 भुजाओं के लिए आप क्या करिएगा, ए बी सी से लिख लीजिए। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, देखिए ए इक्वल टू है 7, बी इक्वल टू अगर हम कहें तो बी इक्वल टू है 24 एंड सी इक्वल टू कितना है 25। ठीक है, अब क्या करें हम, यहाँ पे ए का स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर कितना है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर आ जा रहा है आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं, ये होता है 576। ठीक है, 576। और सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 मतलब 625। अब ये देखिए क्या, ये वाला 49, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका जो 49 है और 576 इन दोनों को 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 625 हो गया, जो कि तीसरी भुजा की क्या है बराबर है। अगर दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना, तो हमें बस यही लिखना है कि यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर है, सी स्क्वायर के लिए है। इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब पूछा अगर ये समकोण त्रिभुज है, बोला था अगर समकोण त्रिभुज है तो आपको ये बताना है कि इसका कर्ण कितना है। तो किस समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए आपका कर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 24 25 है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, शायद समझ में आया होगा, एक बार इसे देख लेना। है ही नहीं कुछ, बस 3 और मेरे क्वेश्चंस को लिखा नहीं है। फिर बता दूं, यहाँ पे इस तरह से 3 भुजाएं दी हैं जिसे आप ए बी सी करके लिख लेना। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा जाएगा तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, 2 छोटी वाली भुजाओं के वर्ग करके उनको जोड़ लेना है, देखना है कि क्या वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अगर है तो कहेंगे समकोण त्रिभुज है, और अगर ऐसा नहीं है अर्थात दो भुजाओं का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर नहीं है तो कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। और बोला अगर समकोण त्रिभुज है तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज मतलब कर्ण बताइए। तो कर्ण क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसका क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। सिद्ध कीजिए कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए। जो इसने बताया पी क्यू ए का आपका समकोण त्रिभुज हो गया था, जिसने कौन सा कोण पी समकोण बोला है, तो कोण पी समकोण हो गया। पी से इस पे हमने क्यू आर पे लंब खींच दिया, दैट इज पी एम, और ये इस पे परपेंडिकुलर है अर्थात ये क्या हो जाएंगे, ये कोण आपके। ठीक है, अब आपको ये दिखाना है, ये देखिए सबसे पहले जो आपको सिद्ध करना है उसे ध्यान में रखिए। एक तो पीएम मतलब ऐसा त्रिभुज, 2 त्रिभुज लेने हैं जिनमें पीएम कांस्टेंट हो। ठीक है, जिनमें देखिए है ना पीएम 2 बार आया ना, पीएम स्क्वायर है, इट मीन्स वो 2 त्रिभुज लेने हैं जिसमें पीएम कॉमन हो। तो पीएम कौन से 2 समकोण त्रिभुजों कॉमन है, इसमें और इसमें। तो यहाँ पे एक थ्योरम होती है
जो कि हमने अभी इससे कल वाली मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था, उस पूरी प्रमेय को हल किया था। यहाँ पे खाली हम लिख देंगे। तो देखिए सल्यूशन यहाँ लिखते हैं, चूंकि समकोण बिंदु से समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से फिर से देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में, ट्रायंगल्स प्लूरल लिखा है, ट्रायंगल्स में बांटता है। इसलिए ये जो दो त्रिभुज हैं तुम्हारे कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है ना। जब ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं तो देखिए वो हमने पिछली वीडियो में सही से बताया था, वहाँ से एक बार देख लीजिए। यहाँ तुम्हारे कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? एक आपका त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम ये सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल्स को बस सही से लिखना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। त्रिभुज पी क्यू एम समरूप होगा त्रिभुज एम पी, त्रिभुज एम पी आर। ठीक है, त्रिभुज एम पी आर। त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम ये सिमिलर होगा त्रिभुज आर पी एम। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होती है। चलो वैसे तो हमने पिछली वीडियो को अगर एक बार देखेंगे तो त्रिभुज लिखना आपके समझ में आ जाएगा कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो देखिए हमारा लाना क्या है? हमें लाना पी एम स्क्वायर, अर्थात हमारा पी एम 2 बार लिखना है। तो जो साइड आपको 2 बार लिखना है उसे हमने लिख लिया यहाँ पी एम अपॉन। अब पी एम इसका देखिए, पी एम इसका क्या हो जाएगा भाई? आर एम हो जाएगा ना। आर एम या एम आर लिख सकते हैं उसको हम। पी एम मतलब एम आर, क्योंकि एम आर क्यों लिखा? इसकी वजह से। वैसे हम आर एम लिख सकते थे। पी एम बार लास्ट के 2 हैं, यहाँ पे आर एम लास्ट के 2 हैं, एम आर लास्ट के 2 हैं, इक्वल टू। अब देखो यहाँ इस वाले त्रिभुज का हमारे अपॉन में क्या लाना है? पी एम लाना है। तो हम ये पी एम ले आए, पी एम। अब ये लास्ट के पी एम है ना, तो इसके लास्ट के 2 क्या आ जाएंगे? क्यू एम। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? क्यू एम। अब क्या करिए, आप इसकी तिरछी गुणा कर लीजिए। जब आप तिरछी गुणा करेंगे देन यू गेट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है ना। और ये भी हमारा क्या हुआ? प्रूव हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हुए। अब बात करते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। इसे भी ज़रा अच्छे से समझ लीजिए एक बार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। देखो आकृति में त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ये जो आपका त्रिभुज है वो कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। कोण ए समकोण हो गया है, दैट इज 90 डिग्री। तथा ए सी परपेंडिकुलर है बी डी, अर्थात ये दोनों कैसे हो जाएंगे? आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आपके 3 आपको वो सॉल्व करना है। देखिए हम केवल इसमें एक आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? ए बी स्क्वायर। मतलब अब इसमें हमें ए बी स्क्वायर है, मेन चीज़ जो है उसे समझ लीजिए। एक बार बेटा समझ में आ गया ना, फिर इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और 110% ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है ना। बट कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिए। सबसे पहले चलिए मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारे प्रूव करना है, टू प्रूव। बस इसी को देखिए, मुझे प्रूव क्या करना है। इसमें हमारे प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, यही तो सिद्ध करना है। ठीक है ना। अब इसे सिद्ध करने के लिए आपको 2 ट्रायंगल को सिमिलर सिद्ध करना है। क्या करना है? 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर सिद्ध करना है, प्रूव करना है। वो कौन से 2 ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है, बस इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आपको ऐसे 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है जिसमें ए बी इज कॉमन, ए बी कॉमन हो। तो देखिए ए बी एक तो आपके इस छोटे से ट्रायंगल में और एक इस पूरे ट्रायंगल में, इन्हीं में तो कॉमन होगा।
तो आपको जो त्रिभुज प्रूव करना है, जो आपको त्रिभुज आपको क्या बोलते हैं उसको समरूप दिखाना है, उसमें आपको दो ट्रायंगल लेना है। त्रिभुज BAD, देखिए इसका प्रूफ देखिए। त्रिभुज BAD समझ में आया क्यों लिया? क्योंकि हमारे त्रिभुज BAD ये पूरा हो गया, ये कॉमन आ रही है। दूसरी हमारे ये वाला लेना है। तथा त्रिभुज दूसरा क्या है, देखिए BAD, हम B से जो दोनों में कॉमन है उससे स्टार्ट किए, फिर उससे स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल आता है। तो अगर हम पूरा ले रहे हैं तो A 90 डिग्री है, और अगर हम छोटा वाला लेंगे तो उसमें 90 डिग्री क्या है, C 90 डिग्री। तो हम दूसरा क्या लेंगे, त्रिभुज BCA तथा त्रिभुज BCA। बस ये दो चीज़ें अगर समझ में आ गई तो समझिए क्वेश्चन हो गया। अब इन दो ट्रायंगल्स के लिए बस हमारे क्या दिखा देना है, सिमिलर दिखा देना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। इसमें क्या हो जाएगा देखिए, अब दिखाना भी कुछ नहीं का, एंगल B इक्वल टू एंगल VY, कॉमन है ये तो, कैसा है आपका कॉमन, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या है, एंगल VAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल होगा VCA, एंगल BCA वाई ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और जब ये हो गया, इसलिए एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो गए आपके सिमिलर। त्रिभुज BAD कैसा हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल BCA, ट्रायंगल BCA। अब इसलिए ये कौन सी प्रमेय से लिखते हैं, ऊपर नहीं लिखा था, याद रखिए, जब एग्जाम में आया तो आपको लिखना है थेल्स की प्रमेय से। इसलिए थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, देखिए AB कौन सा, ये वाला AB अपॉन क्या होगा, देखिए लास्ट पहले के दो है ना, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए AB अपॉन BC इक्वल टू, अब अपॉन में भाई हमें तो AB रखना है क्योंकि उसका स्क्वायर लाना है AB। अब इधर ये अपॉन, देखिए अब बटे वाला जो है वो दूसरे वाले त्रिभुज का है, तो इधर हमने AB लिखा है, मतलब लास्ट के दो लिखे, तो इधर लास्ट के दो क्या हो जाएंगे, BD, तो ऊपर हो गया आपका BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, ठीक है ना, कर सकते हैं। आगे देखिए दूसरे में क्या है, आपने AC कॉमन लिया है, कौन सा कॉमन लिया, AC, मतलब ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो जस्ट ऊपर वाला पार्ट है। देखिए क्यों ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि ऊपर वाले में देखिए यार क्या हमने PM स्क्वायर को प्रूव किया था ना, यहाँ पे PM की जगह क्या हो गया भाई, AC हो गया, तो यहाँ पे हम अपना AC बीच वाला ले लेंगे। जब ये कॉमन होना मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स को आना है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है आपका, AD कॉमन है, जब AD कॉमन है तो ये बिल्कुल जो अभी हमने करा उसके लिए लेंगे, उसमें एक तो पूरा त्रिभुज हो जाएगा और एक ये ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमने दो बार लिखा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 करके लिख दिया उसे, फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 करके लिख दिया, और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आर सेम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जानते हो ना, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोण, उसमें कोई सा भी एक कोण समकोण हो। इन्होंने क्या कहा, कोण C समकोण है, इसलिए दिस पॉइंट इज C, कोण C समकोण है, जो समकोण है वहाँ हम C लिख देते, A भी चाहे जहाँ लिख लो भाई, A यहाँ लिख दिया हमने, B यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC सिद्ध कीजिए, मतलब हमारे लिए ऐसा सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC, AB का स्क्वायर कितना हो जाए, 2AC हो जाए, ऐसा हमारे लिए प्रूफ करना है। तो देखो भाई इसका प्रूफ देखिए कैसा प्रूफ होगा इसका, देखिए चूंकि त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज, देखिए इसने एक चीज भाई दी नहीं है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सी साइडें इक्वल हैं वो इस त्रिभुज इसने नहीं दी है। अगर एक कोण C समकोण होता है, ये सबसे बड़े, यहाँ पे ये दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अर्थात इसको प्रश्न में देना चाहिए AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू
BC। ये इसमें गिवन होना चाहिए थी, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बिना इसके क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसे हम मान लेते हैं, ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आपको दो भुजाएं अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अच्छा नहीं दिया है, थोड़ा अंडरस्टूड भी है, चूंकि कोण सी समकोण है अर्थात AB क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, इसलिए जो AB है वो कर्ण हो जाएगा, इसलिए AC बराबर BC हो जाएगा, ये होगा ही होगा, ठीक है भाई। इसको हमें मानना पड़ेगा कि AC इक्वल टू BC या BC इक्वल टू AC है, ठीक है। चलिए इसे इक्वेशन बन डाल देते हैं हम। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती, कर्ण का वर्ग अर्थात AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये क्या है आपका AC स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू क्या है, भी देखिए BC इक्वल टू क्या है AC, तो यहाँ पे भी हम लिख ले रहे हैं AC स्क्वायर, ठीक है। मीन्स AB स्क्वायर और AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसलिए आपका AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बस मैं पढ़ देता हूँ, 2 लाइनें लिखना है उसमें, वो लिख देता हूँ। क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, यहाँ पे भी यह आपका एक समकोण मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पे इसने कह दिया देखिए AC इक्वल टू BC, उसमें भी कहा जाना चाहिए था लेकिन नहीं कहा, चलिए कोई बात नहीं। फिर कह रहा है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC, और ये समझ लीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC, ये भी गलत है, यहाँ पे 2AC स्क्वायर होगा, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर ये गिवन है, अभी हमने यही सिद्ध किया था, देखिए यही तो सिद्ध किया, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। यहाँ पे ये जो गिवन है वो सिद्ध करना है, तो हमारे लिए इसमें सिद्ध क्या करना होगा कि कोण सी समकोण है। चलिए मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। क्या है, एक त्रिभुज हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, और ये कह रहा है AC एंड BC आर इक्वल, AC एंड BC आर इक्वल, तो हम बिल्कुल सेम बना रहे हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है नहीं, सही है ना। हमें प्रूव करना है कि एंगल C इज 90 डिग्री, एंगल C इज 90 डिग्री। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका भी आंसर सॉल्यूशन देखिए। चूंकि AC इक्वल टू क्या है आपका BC, AC इक्वल टू क्या है BC, ठीक है ना। इसे हम इक्वेशन 1 डाल दे रहे हैं, तथा दिया है आपका AB स्क्वायर टू 2AC स्क्वायर, क्या दिया है 2AC स्क्वायर। अब जब 2AC स्क्वायर है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, या AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है AC इक्वल टू क्या है BC, तो हम एक AC के लिए क्या रख लें, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो ये किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, सॉरी 3 भुजाएं हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये 3 भुजाएं हैं किसी समकोण त्रिभुज की, AB AC BC। और अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का विपरीत है, पाइथागोरस प्रमेय जो आपका है उसका विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है, और सॉरी पाइथागोरस प्रमेय बताती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, और उसका विलोम है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। तो बस वही लिखना है यहाँ पे हमें, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के
विलोम से, ठीक है, के विलोम से क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुए। इसमें 15 to 16 क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में 5 क्वेश्चन करेंगे। मीन्स ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी हम 2 वीडियोस और बनाएंगे। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके, धीरे धीरे करिएगा, अच्छे से करिएगा। बस एक बार जो हम क्वेश्चंस को भाई भेजते हैं उन्हें 1 या 2 बार करके देखिए। जब भी देखता हूँ तो पता लगता है कि शायद जो हम लोग वीडियोज़ डालते हैं उसे आप लोग देखते नहीं हैं। ये गलत है। जब तक हम वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक हमारी समझ में कुछ आएगा नहीं। समय धीरे धीरे गुजरता ही जा रहा है ना। एग्ज़ाम आपका जो टाइम है उसी पे होगा। इसलिए एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो भी वीडियोज़ आपको प्राप्त होते हैं उन्हें 1-2 बार देख लें, ताकि जब हमारे स्कूल खुलें तो हमें बहुत ज़्यादा ये ना लगे कि अरे अब तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है ना, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो जब हम लोग मिलेंगे उसके बाद एक हल्का सा रिविज़न कर लेंगे। तब तक आप लोगों को जो भी वीडियोज़ आपको पर डे मिलते हैं उनका एक बार ज़रूर देखें, 1 या 2 बार देखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।